क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। फॉर्मेट लिखना कैसे है ये बहुत जरूरी है। H1 H2 H3 किनको मानना है, ए किसको मानना है, ये ध्यान से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पहले बताता हूं, ध्यान से देखिए। अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। एक और बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, ओके। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। दोनों में से कोई एक बैग रैंडमली सिलेक्ट किया गया एंड अ बॉल इज ड्रॉन, और एक बॉल निकाली गई। ये नहीं पता कौन सा बैग सिलेक्ट किया है, कोई भी बैग सिलेक्ट किया है, एक या दो बैग है यहाँ पे, और उनमें से एक बॉल निकाली गई। द विच इज फाउंड टू बी रेड, ये दे दिया है कि जो बॉल निकाली गई थी वो रेड की है, और प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो बॉल निकाली गई है वो फर्स्ट बैग में से निकाली गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेस थ्योरम में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो डेफिनेटली H1 या H2 में से होता है। ठीक है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा H1/A या H2/A, और जो दिया होगा वो A इवेंट होगा। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, बेस थ्योरम के क्वेश्चन में जो दिया होगा वो A इवेंट होगा, उसको आप A मानेंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो H1 H2 या H3, 3 भी हो सकते थे बैग, तो H1 H2 H3 इसी में से एक होगा। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है पहले बैग में से आएगा तो ये H1 हो गया, अगर वो कहता दूसरे में से आएगा तो H2, मान लो यहाँ पे एक और बैग होता और वो कहता कि तीसरे में, तो ये H3 की प्रोबेबिलिटी पूछी होती। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखना कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पे 2 बैग है भाई, यहाँ पे ये रेड है, ए है रेड बॉल का आना। ठीक है, अब लिखने का फॉर्मेट देखो, सबसे पहले आप इवेंट्स मानेंगे H1 H2 जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे 2 बैग है, दोनों बैग आपस में अलग अलग है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 भी हो सकते थे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 मानेंगे, H1 और H2। ठीक है, तो देखो लेट लिखने का ढंग देखो, लेट H1 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, H1 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कोई बता सकता है 1/2। अभी बॉल की तो बात ही नहीं हो रही ना, 2 बैग है और उसमें फर्स्ट बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 2 में से एक बैग की सिलेक्ट होने क्या, 3 बैग होते तो 1/3 हो जाता। यहाँ पे बॉल का जिक्र नहीं हो रहा, पहले बैग की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और बैग वहां पे है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 क्या हो गई 1/2। ठीक है, लेट H2 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड बैग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 क्या हो गई, ये भी 1/2 हो गई। कोई दिक्कत अभी तक? अब A आपको मानना है, A वो होगा जो आपको दिया है, एक बॉल निकालेगी, किसमें से निकालेगी नहीं पता, पर रेड थी, तो रेड कलर की बॉल का आना ये E इवेंट है, और A इवेंट दोनों में कॉमन होता है, रेड बॉल तो कहीं से भी आ सकती थी। सो लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो 6 नंबर ऐसे नहीं मिल जाए, बहुत आसान है, वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे, ये सब नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये नहीं आपका ये आंसर तो 2 लाइन में आ जाएगा, ये लिखना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो फॉर्मूले में, अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा, रेड बॉल आई है पता है, क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, रेड बॉल आई है पता है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि फर्स्ट बैग में से आई है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है H1/A, और क्योंकि यहाँ पे 2 ही इवेंट है, पहले तो ऊपर अगर H1 है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पर फॉर्मूले के हिसाब से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमेशा A/H1 या A/H2 आएगा इधर, क्योंकि H1/A तो यहीं पर होगा अकेला, तो यहाँ पे जितनी भी जगह आएगा या तो A ऊपर A होगा। ठीक है, अब नीचे क्योंकि यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं तो दोनों आएंगे नीचे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 into probability of A/H1 plus probability of H2 into probability of, ये हमने लगा दिया बेस थ्योरम का फॉर्मूला। 2 इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और रेड बॉल आई दे रखा है, प्रोबेबिलिटी निकालने के फर्स्ट बैग में से आई है। अब फॉर्मूले जो चीज चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 तो निकाल लिया, अब हमें और चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/H1 चाहिए, A/H2 चाहिए, बहुत ईजी है। देखो A हमने मान ही लिया, अब यहाँ पे देखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/H1 की फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है, और जरूरत पड़ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/H2
H2 की। अगर लॉजिकली सोचे तो इसका मतलब क्या है, A/H1, मतलब ये दिया हुआ है कि H1 बैग सिलेक्ट हुआ है और A मतलब उसमें रेड बॉल आई है। तो A/H1 का सिंपल इंग्लिश में मतलब हुआ रेड बॉल का फर्स्ट बैग में से आना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल ही सकते हो ना। A/H1 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, पूरे थ्योरम बेस थ्योरम में कहीं नहीं लगाना पड़ेगा। A/H1 डायरेक्ट देख के ही पता चल जाएगा। H1 मतलब फर्स्ट बैग का सिलेक्ट होना, जैसा कि हमने माना है, और A/H1 का मतलब हो गया फर्स्ट बैग में से रेड बॉल का आना, जो कि क्लियर है। कितना होगा? 4/8। काटो मत। A/H2 मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं काटो क्योंकि यहाँ पे फिर एलसीएम लेना पड़ जाएगा। 2/8। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबकी वैल्यू पता है, H1/A निकालना है, फॉर्मूला लिखे लिए आप देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 1/2, A/H1 4/8, 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। अब इसलिए नहीं काटा था, और आप भी मत काटना, तो हमेशा एलसीएम सेम आएगा। तो 4/16 और नीचे भी ऐसे 16 आएगा, 4 + 2। समझ में आ रहा है? 16 एलसीएम आएगा, 4 + 2, 16 कैंसिल, 4/6, आंसर आ गया 2/8। मेन है इसको लिखना कैसे, ऊपर वाले को समझाना 1/2। तो दोबारा से बताते हैं। दो बैग थे, दोनों में रेड और ब्लैक दोनों कलर की बॉल्स रखी हुई है। कह रहा है उन दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया गया था और एक बॉल निकाली गई जो कि रेड की है, रेड कलर की है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो H1 मतलब पहले बैग में से आई। और ऐसा ही पूछ सकता था, प्रोबेबिलिटी निकालो कि दूसरे बैग में से आई। तो यहाँ पे हम लगाते फॉर्मूला H2/A। तो यहाँ पे H2 और A/H2 आता, नीचे तो टोटल आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम लगेगी नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे दो बैग, तो पहले बैग का सिलेक्ट होना H1 मानना है और दूसरे बैग का सिलेक्ट होना H2 मानना है। एक और बैग होता तो H3 भी मानना पड़ता। A इवेंट हो गया रेड बॉल का आना, जो कि हमें दिया होगा उसको हमेशा A मानेंगे। तो A/H1 1/2 ये दो बैग में से एक बैग का सिलेक्ट होना। यहाँ पे बॉल की बात ही नहीं हो रही, दो बैग है, उनमें से एक बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2।